चलो इक्विटी में ये भी साथ में ले ही लेता हूँ ना यार, फिर टेंशन ही खत्म। ETF, SIPs, आप लोगों का, लो, बॉन्ड हो गया आपका, डिबेंचर्स हो गया। चलो इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? व्हाट इज ETF, व्हाट इज SIP, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज डिबेंचर्स, क्या है? चलो एक और साइड में लगा लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड, है ना। सब खत्म कर देते हैं आज अपन, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन चालू करेंगे। सिंपल है, कोई ऐसा कोई दिमाग वगैरह लगाने वाली कोई चीज नहीं है। व्हाट इज ETF? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड का दूसरा भाई। अब म्यूचुअल फंड क्या है? बोलो म्यूचुअल फंड क्या है? व्हाट एग्जैक्टली द म्यूचुअल फंड? पहले म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। चलो ये रही टेस्ला, करेक्ट है। ऐसी दिख रहा है ना वो टेस्ला का, वो कौन सा वाला, साइबर ट्रक। वन मैन कैन नॉट लाइक बाय दिस वन ट्रक। क्या करे भैया, एक आदमी इस ट्रक को बाय नहीं कर सकता। दैट कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ रुपीज। बट मुझे खरीदना है, कैसे खरीदूं मैं? मेरे जैसे ऐसे 4-5 मैं अपने गरीब दोस्तों को बुलाता हूँ कि चल भाई एक काम कर, मेरे पास में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मेरे पास में 20 लाख रुपए है, फटाफट 20-20 लाख रुपए जुगाड़ो तो जरा। जुगाड़ लिए 20-20 लाख रुपए, किसी ने कम ज्यादा, किसी ने कम ज्यादा, करते करते हमने 1 करोड़ रुपए उठा लिया। ठीक है, हमने क्या किया, इस टेस्ला की भैया साइबर ट्रक को खरीद लिया अपन ने। अब मेरे को ऐसा लगा कि यार ये 5 साल बाद ये यूनिक कार होने वाली है, यानी ये कार वो होगी जैसे एलन मस्क ने चलाई है ये कार, पहली कार एलन मस्क ने चलाई है। इसकी कीमत 1 करोड़ से बढ़ के आफ्टर 5 ईयर हो जाने वाली है 5 CR। जब एक आदमी किसी चीज को खरीदने में असमर्थ हो जाता है तो वो क्या करता है, वो ग्रुप बनाता है, म्यूचुअली ग्रुप बनाता है, उनका फंड बनाता है, और उस फंड से एक NAV खरीदता है। NAV दैट इज कॉल्ड नेट असेट वैल्यू। जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो NAV आता है ना। यानी इस कार की कीमत यानी 1 CR इज NAV। हम सबने मिलकर NAV खरीद लिया। कितने NAV खरीदे हम लोगों ने? एक खरीदा, यानी एक यूनिट खरीदा हम लोगों ने। ठीक है, 5 साल बाद तक रखा, हमको क्या मिल गया? एक NAV 1 CR के बदले हमको मिल गया 5। इन बेचारों को प्रॉफिट कितना हो रहा है? आ 5 5 10 बोले तो भाई एक की चीज 5 की हो गई, यानी 20 लाख लगाए थे, नियर अबाउट नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका 80 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 20 लाख के इनको कितने मिले? 1 करोड़ मिले। करेक्ट है, दैट इज द म्यूचुअल फंड ना। यही कॉन्सेप्ट है। आप ये समझो कि भैया मैं MRF का शेयर नहीं खरीद पा रहा हूं 1 लाख रुपए का, मैंने क्या किया, MRF में म्यूचुअल फंड कर दिया। पॉसिबल है भाई, 1 लाख रुपए में 20-20 हजार रुपए डालूंगा ना। 20-20 हजार रुपए कब तक डालूंगा मैं? 20-20 हजार रुपए मैंने 5 महीने डाले, 5 महीने में मेरा MRF का शेयर में परचेस कर लूंगा। तो मुझे ब्रोकर क्या करेगा, चल आज तूने 20 हजार रुपए दिए तो 20 हजार रुपए के बदले आज का जो वैल्यू है उतने के तेरे को फ्रैक्शनली शेयर दे देता हूं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोग यूज करते हैं ताकि उसको फ्रैक्शनली खरीदा या फ्रैक्शनली बेचा जा सके इन टर्म्स ऑफ NAV, नेट असेट वैल्यू। जब भी जैसे हमारे इंडियन मार्केट में IPO आता है तो हम क्या बोलते हैं, सर नया ऑफर आया है, फ्रेश इशू है। जब म्यूचुअल फंड वाले ऐसा कोई फंड लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? NFO, न्यू फंड ऑफर। जब कंपनी लाती है कोई नया सिक्योरिटी अपना शेयर बाजार में लॉन्च करती है तो उसको अपन IPO बोलते हैं। बट यहां पे क्या बोलते हैं? NFO, न्यू फंड ऑफर। वही प्राइमरी और वही सेकेंडरी। क्लियर है? यही म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड का सिंपल सा फंडा है, म्यूचुअली लोगों का पैसा इकट्ठा करके किसी एक फंड में डाल दिया जाता है, और इस एक फंड में टेस्ला जैसी कार नहीं, ऐसी बहुत सारी तमाम कार है, बेंटले भी होगा, रॉल्स रॉय भी होगा आप लोगों का, और जमाने भर की जितनी भी कार है वो सारी होगी। उन सबको यू कैन बाय विथ वन वैल्यू, कि भैया मेरी जितनी क्षमता है मैं उतने पैसे दूंगा,
उतने के मुझे शेयर आप दे देना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। और जब मुझे बेचना होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड बेच भी देता हूं, सेम एज इट इज, क्योंकि मेरे पास में एनएवी आ गए। कितने एनएवी आ गए भैया, इसके पास में कितना आ जाएगा, ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों के पास में आ जाएगा। अगर मैं 2 रुपए डालता तो 2 रुपए के हिसाब से वो उतना फ्रैक्शन मिलता। समझ में आ रहा है? अब ये चीज मैं हर साल हर महीने कर सकता हूं रिकरिंग बेसिस पर। मुझे इकट्ठा नहीं खरीदना। देखो 2 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, या तो लमसम या तो एसआईपी। एसआईपी बोले तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी मैंने एक एसआईपी डिसाइड कर दी कि भैया मेरा 20 लाख रुपए हर महीने इस स्टॉक के अंदर, इस फंड के अंदर जाए। और ऐसे बहुत सारे फंड है। कौन बनाता है ऐसे बहुत सारे फंड? एएमसीज। एएमसी बोले तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज। कौन है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज? आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, कोटक, एचडीएफसी के अलावा आपके एचएसबीसी, ऐसे बहुत सारी एएमसीज है। फ्रैंकलिन, इंटरनेशनल देखोगे तो फ्रैंकलिन हो गया, आप लोगों के डीएसपी ब्लैक हो गया, आप लोगों के मीरा असेट हो गया। हु दे आर दी एएमसीज, असेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये क्या करती है? ये स्टॉक खरीद के रख रही है। ठीक है, बेसिक फंडा आप समझ लो। इन असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने बहुत सारे स्टॉक्स को खरीद के रखा हुआ। स्टॉक क्या, इन्होंने सब खरीद के रखा है। इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर, गोल्ड, फलाना फलाना फलाना, जो जो इनको मिला इन्होंने सब खरीद लिया। और क्या दिया आप लोगों को? एक फंड दिया, न्यू फंड, कि भैया हमने एक फंड बनाया। कौन सा फंड बनाया? हम लोगों ने लार्ज कैप वाला फंड बनाया सर, हम लोगों ने ये मिड कैप वाला फंड बनाया है, हम लोगों ने स्मॉल कैप वाला फंड बनाया सर, हम लोगों ने इनका कचरा मिला के बना दिया मल्टी कैप। आ रहे हैं आजकल ये मल्टी कैप, सबका मिक्सचर। सर हम लोगों ने हाइब्रिड बनाया है। हाइब्रिड बोले तो सर थोड़ा इसका लिया और थोड़ा ये डेड उठा लिया, सर थोड़ा गोल्ड उठा लिया हम लोगों ने। सर हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फंड बनाए। किस में डालना है पैसा? आदमी कंफ्यूजन क्यों होता है? ऐसे हजारों फंड है, खिचड़ी। म्यूचुअल फंड बोलो तो समझ में आता है, और कहां डालेंगे पैसा? पहले होते थे 4-5 फंड होते थे, अब 400-500 फंड है। तो ये चलता है गोल ओरिएंटेड। म्यूचुअल फंड हमेशा गोल ओरिएंटेड चलता है, एज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एंड रिटर्न ओरिएंटेड, सेफ्टी ओरिएंटेड। आपको रिटर्न चाहिए क्या? हाई रिटर्न चाहिए, जस्ट लाइक जैसे स्टॉक मार्केट की तरह। क्या करें? कहां डाले पैसा? स्मॉल कैप। पहले बता चुका हूं, स्मॉल कैप गिव्स यू दी हायर रिटर्न्स और हायर रिस्क। इसमें 5,000 की एसआईपी एक दिन आपको 5 करोड़ भी दे देगी। मिड कैप कैसा है? रिस्क थोड़ा सा कम हो गया, 5,000 की एसआईपी 5 करोड़ नहीं देगी, मे बी और मे नॉट बी। लार्ज कैप पॉसिबल ही नहीं है 5 लाख की एसआईपी 5 करोड़ दे दे। क्यों? रिलायंस डबल थोड़ी होता है, 10, 20, 30, अरे 12% में बोल रहा हूं। चलो ठीक है, निफ्टी का एक एनुअल जो रिटर्न है दैट इज कॉल्ड 12%। तो जैसे जैसे आप क्वालिटी बढ़ाओगे सिक्योरिटी की, वैसे वैसे रिटर्न कम होता जाएगा। क्वालिटी घटाओगे, रिटर्न बढ़ता जाएगा। ये इक्विटी टू इक्विटी फंड्स हैं। तो म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया? इन 3 को मिलाकर या इंडिविजुअली बना दिया, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। तीनों अलग चूज कर सकते हो। हाँ, मिनिमम एसआईपी होती है 100 रुपए या 500 रुपए प्रति माह, या लमसम, जो आपकी मर्जी हो वो डाल दो। आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा यार मिक्सचर चाहिए, मल्टी कैप। मल्टी कैप बोले तो तीनों का मिक्स। मुझे चाहिए हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा? थोड़ा इक्विटी होगा, थोड़ा डेड। डेड का मतलब जो बैंकों में पैसा रखते हैं ना, वो। बॉन्ड क्या है? इट्स अ डेड इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर्स काइंड ऑफ वही सेम थिंग। यानी अगर आपको बैंक में पैसा रखना हो तो भी उसका म्यूचुअल फंड खरीद लो। कितना रिटर्न देगा? नियर अबाउट वही 7-8, 7-8, 7-8। बैंक से रिटर्न यहां मिलेगा थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है फंडा क्या? दिस इज अ सिंपल म्यूचुअल फंड। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोले तो हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने सोच समझ से हम स्टॉक चूज करते हैं कि भैया मेरे को इसको क्यों पैसा देना है, क्योंकि ये तो एक्सपेंस चार्ज लेगा ना मेरे से, साल का 2.5-3% लेगा। अब सोचो कि अगर ये फंड 10,000 करोड़ का हुआ तो इसके ऊपर 2.5% का एक्सपेंस रेशियो किसकी जेब से कटेगा? हमारी जेब से कटेगा ना।
ये कौन खाएगा? ये खाएगा फंड मैनेजर। सुना है ना फंड मैनेजर के बारे में? फंड मैनेजर क्या करता है? इस असेट को, ये जो असेट है इसको मैनेज करने का काम करता है। इसमें कौन सा स्टॉक रहेगा, कौन सा स्टॉक नहीं रहेगा, क्या अपडेट करना है, क्या नहीं करना है, कौन से नए स्टॉक को ऐड करना है, ये सारा काम फंड मैनेजर का है। आपने तो बोला कि भैया मेरे 5,000 रुपए को तेरे को जहां निवेश करना है वहां निवेश कर, मेरे को तो भविष्य में 5,000 का 5 करोड़ रुपए चाहिए। वो बोलता है कि सर हो सकता है, हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये भी उसी दायरे में आता है ना? ये सब उसी के अधीन आता है, क्योंकि भाई आपका पैसा इनडायरेक्टली कहां जा रहा है? शेयर्स में। शेयर्स आप नहीं खरीद रहे हो, शेयर्स कौन खरीद रहा है? ये फंड वाला असेट मैनेजमेंट कंपनी शेयर खरीद के अपने पास रखती है, और फिर आप पैसा देते हो तो वो फंड आपको अलोकेट धीरे धीरे फ्रैक्शनली कर देता है। आया क्या फंडा समझ में? दिस इज द म्यूचुअल फंड और दिस इज द सेम ईटीएफ। ईटीएफ भी सेम है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ नया क्यों आ गया? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड अलग जगह ट्रेड हो रहे हैं और ईटीएफ स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। दोनों में फर्क यही है, म्यूचुअल फंड भी एक टाइप का फंड है और ईटीएफ भी एक टाइप का फंड है, बट ईटीएफ एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। यू कैन बाय, यू कैन सेल इंट्राडे, यू कैन डू स्केल, यू कैन डू डिलीवरी, यू कैन डू स्विंग। ईटीएफ, तो ईटीएफ इज बेटर देन म्यूचुअल फंड। अभी का नया सिनारियो जो नया आया है ना, वो ईटीएफ है। ईटीएफ चल रहा है क्यों? क्योंकि भैया तुरंत बाय तुरंत सेल, 3 दिन में पैसा मेरे खाते के अंदर। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में होते हैं लॉक इन पीरियड्स। कोई म्यूचुअल फंड होते हैं कि भैया जब नया फंड आएगा तभी मिलेगा। कोई म्यूचुअल फंड होते हैं कि भैया तू घुस गया ना तो निकल नहीं पाएगा। कब तक? 3 साल तक, 5 साल तक। यानी एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइंड है, एंट्रीज भी डिफाइंड है। तो इसलिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ थोड़ा सा कम जाते हैं। कौन जाता है? जिसको 15-20 साल तक कोई लेना देना नहीं है कि भैया मेरा एक वो 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, वो गुड़िया की शादी करना है, वो बेटे की शादी करना है, वो मकान बनाना है और कार लेना है, और इस टाइप से गोल ओरिएंटेशन होता है। तो जैसा गोल वैसा एसआईपी या वैसा लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर क्यों नहीं है? यहाँ पर ईटीएफ हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। आपको इसमें एसआईपी ही करना चाहिए, यानी आपको टुकड़ों में ही पैसा डालना चाहिए। क्यों? लमसम आपका चला गया ये 26,000 रुपए पे, जैसे सपोज आपने निफ्टी में डाल दिया है ना, आपने यहाँ पे लमसम डाल दिया कितना? 10 लाख रुपए। अब निफ्टी नीचे गिर गया, आज कितना हो गया? अब आप क्या करते हैं? आप एसआईपी चालू करते हैं। यहाँ पर 26,000 पे ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई पे आप एसआईपी चालू करते हैं। 10 लाख रुपए की जगह कितना जोड़ लें अपन इसको? 80,000 रुपए जोड़ ले क्या प्रति माह? नियर अबाउट हो जाएगा क्या? 80,000 रुपए आपने प्रति माह या साल की कुछ भी ले लो, आपने एसआईपी कर ली है ना। धीरे 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 आप क्या कर रहे हो? एवरेज कर रहे हो। समझ में आया एवरेज का फंडा? एवरेज इज मोर इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा? आपकी जब ये ऊपर उठेगा तो भी आपने एसआईपी बंदी नहीं करी। पहले यहां पर आपको कितने मिल रहे थे? पहले लेट्स सपोज आपको यहाँ पे 100 यूनिट मिल रहे थे। समझ में आ रहा है? 100 यूनिट, 26,000 रुपए के 100 यूनिट मिल रहे थे। अब नीचे आते आते ये यूनिट क्या हो जाएंगे? यूनिट बढ़ेंगे। 22,000, जो 26,000 में पहले 100 मिल रहे थे, अब 22,000 में हो सकता है आपको 250 मिल जाए। तो म्यूचुअल फंड में इकट्ठा क्या होता है? यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ NAV। दिस इज द NAV, दिस इज द NAV। अब क्या होगा? अब 22,000 पे भी आपने वही काम चालू किया। अब जाके आपका हो गए 3 साल 3 साल हो गए। आपने क्या किया? 28,000 पे जाके 3 साल कंप्लीट करें, और इस 3 साल में आप लोगों ने यहां से गिरते में भी इन्वेस्टमेंट किया और यहां से बढ़ते में भी इन्वेस्टमेंट किया। तो आपके पास में साल 2-3 साल में हो गए आपके पास में 5,000 यूनिट। आपने कमाया किस चीज का? एवरेज का कमाया आपने। बड़े क्लाइंट भी एवरेज का कमाते हैं। बड़ा क्लाइंट कभी ये नहीं सोचता कि भैया ये स्टॉक से मैंने इतना निकाल लिया, वो भी क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करता है, वो एक जगह पैसा नहीं डालता है, वो थोड़ा 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 करके सब जगह पैसा डालता है। इक्विटी में अलग डालेगा, स्टॉक मार्केट में, वो म्यूचुअल फंड में अलग डालेगा, वो बॉन्ड में अलग डालेगा,
वो कोई गोल्ड वोल्ड होगा तो उसमें अलग डालेगा, बैंक में भी डालेगा। तो इन सब चीजों को हम लोग फाइनेंशियल्स बोलते हैं, और इसके अंदर अलग अलग फैला देने को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देते हैं। यानी हम लोगों ने हर पैसे को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया, यानी असेट मैनेजमेंट कर लिया, और बड़ी बड़ी फर्म्स यही काम करती हैं। ठीक है क्या? म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ आदि सेम, म्यूचुअल फंड अलग जगह मिलता है, ठीक है, और आप लोगों को ईटीएफ मिलेगा आपके एनएससी और बीएससी यानी आपके ब्रोकर के पास में, डीमेट में। ये भी डीमेट में ही जाता है, बट ये वहां शो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को आपके जैसे ग्रो रो में आ जाता है तो उसमें शो हो जाएगा, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड आजकल एंजल भी आ गया, एंजल भी अपना एनएफओ लेके आ गया है, तो वो भी शो हो जाएगा उसके अंदर। क्लियर है क्या? है ना। म्यूचुअल फंड बोले या ईटीएफ बोले, ईटीएफ का फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ सब जगह मिलेंगे, ईटीएफ इक्विटी में मिलेंगे, ईटीएफ निफ्टी में मिलेंगे, बैंक निफ्टी में मिलेंगे, आपके मेटल्स में मिलेंगे, बेस मेटल्स में मिलेंगे, सब जगह यू कैन फाइंड आउट ईटीएफ्स। आजकल ईटीएफ चल रहा है ज्यादा क्योंकि लोगों का रुझान ईटीएफ की तरफ ज्यादा है। ईटीएफ पे आपको पता है कौन कौन सी फैसिलिटी मिल जाएगी? ईटीएफ पे फैसिलिटी मिल जाएगी आपको इंट्राडे 5 टाइम्स लिवरेज, सर्च करो निफ्टी 20 करके, निफ्टी 20। निफ्टी खरीदना है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर निफ्टी क्यों नहीं खरीद सकते? अरे खरीद सकते हैं, बट वो अदर फॉर्म है, ईटीएफ है वो, या म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते हो निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदना है, अरे बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, देखो निफ्टी 20 करके मिलेगा ईटीएफ, 252 रुपए, यानी 252 रुपए में ईटीएफ मिल रहा है, निचोड़ मिल रहा है आपको एवरेज। देखो क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है उसको, इंट्राडे खरीदने को मिल रहा है क्या? इंट्राडे पे 5 गुना मिल रहा है क्या लिवरेज? मार्जिन पे मिल रहा है क्या? देखो 3 गुना। डिलीवरी पे भी आ रहा है क्या? भाई बाय करते हुए इंट्राडे चूज कर लोगे तो ट्रेडिंग हो जाएगा। 0.55 क्या है? अरे वो नहीं, कुछ और है वो। निफ्टी 20 करके ईटीएफ है, 252 रुपए का, मिल गया? किसमें नहीं आ रहा है? अरे होगा यार, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब स्टॉक में फिर ईटीएफ फैसिलिटी नहीं होगी, या तो फिर देख लो 252 रुपए पे चल रहा है। अब उस पर देखो क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। सबसे सेफ ट्रेडिंग आपको यही मिलेगी, पता है ना। किसी को अगर इंट्राडे बहुत शेयर्स भी नहीं खरीदना है, जिसको रिस्क नहीं लेना है, वो ईटीएफ को ट्रेड कर ले, क्योंकि ईटीएफ एक्सट्रैक्शन है निफ्टी की 50 कंपनीज का, पोर्शन अलग अलग है बस, ठीक है। यू कैन, ईटीएफ का ये तो फैसिलिटी है, म्यूचुअल फंड का फैसिलिटी नहीं है। इंट्राडे नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड, ईटीएफ यू कैन डू इंट्राडे, यू कैन डू मार्जिन। आपको लग रहा है ना 1000 क्वांटिटी लेना है, टेक इट। निफ्टी 20 अपने आप में ईटीएफ है। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। ईटीएफ्स आप लोगों को जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड आप लोगों को इक्विटी में मिल जाता है, वैसे ईटीएफ आपको मिल जाएगा इंडेक्सेस में, ठीक है। ईटीएफ मिल जाएगा आपको मेटल्स के अंदर, ईटीएफ मिल जाएगा आपको बॉन्ड्स में भी मिल जाएगा, और डेट्स में भी मिल जाएगा, सब जगह ईटीएफ्स अवेलेबल है। इवन ईटीएफ्स आप लोगों को क्रिप्टोज में भी मिल जाते हैं, स्टॉक्स में भी कॉमन, ठीक है। यही सब जगह म्यूचुअल फंड भी है। मजा आ गया होगा। फिर मैं बोलता भी था, मैं ये देखो ये बोला भी था मैंने कि बेटा ले लो ईटीएफ गोल्ड के। मार्केट के गिरने से फर्क नहीं पड़ता है, बढ़ने से भी, मतलब पड़ता तो है लेकिन बहुत ही स्लो, है ना। जैसे किसी ने गोल्ड ईटीएफ लिया, मैंने बोला भी था कि गोल्ड के ईटीएफ देख लो एसबीआई वाले, कई बार मैंने बोला होगा बैचेस में, आप लोगों को भी बोला होगा गोल्ड देख लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, कब से बोलता आया हूं मैं आप लोगों को भी। यानी मैं सोचो मैं कब से बोल रहा, मेरे 4-5 साल हो गए गोल्ड को बोलते बोलते कि यार 55,000 से देख लो भैया, रख लो,
तो गोल्ड का ईटीएफ नियर अबाउट कितने पे बोला था तुमने? चलो ठीक है, 50 रुपए से चल रहा है 73, वो 75 गया होगा पर यूनिट, एक यूनिट। अगर आपने 1000 लिए होते अभी तक, 1000 यूनिट लिए होते, तो आपका सीधे सीधे 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता। बैलेंसिंग, हाँ जी, गोल्ड बेस इसलिए बोला जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में, बिल्कुल मैम, क्यों नहीं ले सकते आप, हर महीने लो ना, किसने बोला आपको, हर महीने लो ना। कोशिश ये करो कि 75% आप अपने इक्विटी से भरे पोर्टफोलियो को, इक्विटी में सब लार्ज मिड स्मॉल जो भरना है वो भर लो, और 25% आप गोल्ड या मेटल से भर लो। आप हाइब्रिड फंड बना दे, तो इसको अपन हाइब्रिड बना दे इसको, इसमें कुछ और डेट भी डाल दो, मल्टी बन जाएगा, मल्टी कैप टाइप का हो जाएगा ये। हर बड़ा क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो में सब चीजें रखता है। उसके पास मेटल भी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में कौन काम आएगा? मेटल। स्टॉक्स गिर जाएंगे बट मेटल भाग जाएगा। करेक्ट है, आपके पोर्टफोलियो में अगर मेटल होता तो आपको इतना नुकसान नहीं हो रहा होता। आप 75 में से 25% बचा चुके होते अभी तक, ये नहीं बोल रहे होते कि सर सब तो लॉस में, अरे नहीं सर, वो गोल्ड प्रॉफिट में है। इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, बार बार उसको रिबैलेंसिंग करना, उसको रिव्यू करना, ये सब एक रिसर्च एनालिस्ट का काम है या फिर एक पोर्टफोलियो मैनेजर का काम, जो कि हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। ठीक है, नॉट स्टॉक मार्केट, दिस इज द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। चलो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, फिर 2-3 चीजें और देख लेंगे बची हुई है ना। आज एक काम करना, घर जाना और अच्छे अच्छे ईटीएफ फाइंड आउट करना, ईटीएफ जैसे या म्यूचुअल फंड, जो भी आपको लगता है, दोनों में से जो बेस्ट लगता हो अकॉर्डिंग टू देयर गोल। सेम ईटीएफ में नॉर्मल ट्रेड होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग है उसके अंदर। अब आपको मार्जिन मिल रहा है यार, 5 गुना लीवरेज मिल रही है, मार्जिन फैसिलिटी एमटीएफ मिल रहा है, हाँ डिलीवरी मिल रहा है, यस, तो अच्छा हो गया ना ये। अब मोमेंटम नहीं मिलेगा यार, वो तो यार देखो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना।